1 अक्टूबर 2020 से भारत सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव लाने का फैसला किया है, जिसमें एलपीजी कनेक्शंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, मिठाइयों के एक्सपायरी डेट्स के साथ साथ कुछ और भी नियम शामिल हैं। इन सभी बदलावों का सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं कुछ खास नियमों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर द्विवेदी और आप देख रहे हैं द टी शो। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी यानी ओरिजिनल पेपर्स लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप सॉफ्ट कॉपी यानी फोन पर पेपर सेव कर चल सकते हैं, जिससे ट्रैफिक पुलिस को भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने में आसानी होगी। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में कुछ संशोधन किए थे, जो कि 1 अक्टूबर से लागू किए गए हैं। इन संशोधनों के चलते ड्राइविंग करते हुए आपको मोबाइल यूज करने की छूट दी गई है। मोबाइल यूज करने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप ड्राइविंग करते हुए किसी से भी फोन पर बात कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में किए गए संशोधन के चलते केवल नेविगेशन एप्स यूज करने की छूट मिली है। अगर आप फोन पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इन इंडिया यानी FSSAI ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके अंतर्गत दुकानों में बिकने वाली खुली मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट्स होना अनिवार्य होगा। खुली मिठाइयों पर यदि एक्सपायरी डेट्स नहीं मिलती हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। 1 अक्टूबर से देश के बाहर पैसा भेजने पर अब ज्यादा टैक्स भरना होगा। साल भर में 7 लाख से ज्यादा पैसे विदेश भेजेंगे तो आपको 5% TCS अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ाई के लिए लोन लिया है और उस पैसे को बाहर भेजना चाहते हैं तो उस पर अतिरिक्त 0.5% TCS भरना होगा। अगर आप टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए, 1 अक्टूबर से सरकार ने विदेश से टीवी के ओपन सेल के आयात पर 5% कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जिससे टीवी के मूल्यों में लगभग 500 से 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार ने साल 2016 से फ्री LPG कनेक्शंस देने की स्कीम शुरू की थी, जो कि 1 अक्टूबर से खत्म हो रही है। यानी कि 1 अक्टूबर से फ्री LPG कनेक्शंस मिलना बंद हो जाएंगे। वैसे तो ये स्कीम 30 मार्च को ही खत्म होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार ने इसमें 6 महीने की अवधि बढ़ा दी थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी CBDT ने फाइनेंस एक्ट 2020 के अंतर्गत एक नए सेक्शन 206C और सब सेक्शन 1H बीटे को शामिल किया है, जिसके अंतर्गत कोई भी छोटा बिजनेसमैन या फिर कोई भी सेलर अपने किसी पर्टिकुलर कस्टमर को 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल करता है तो उसे 50 लाख के ऊपर की गई सेल पर 0.1% TCS भी कलेक्ट करना होगा। अभी 31 मार्च 2021 तक सेलर सिर्फ 0.075% TCS ही बायर से कलेक्ट कर सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि हमारे और आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आसानी से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकेंगी। अगर आपने लगातार 8 साल तक पॉलिसी का प्रीमियम भरा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपका जेन्युइन क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। अब मेंटल हेल्थ और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत कवर हो जाएगा। इसी के साथ टेलीमेडिसिन यानी कि फोन पर इलाज भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर शामिल होगा। जिन बीमारियों के इलाज का खर्च नहीं दिया जाता है या फिर जो बीमारियां इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल नहीं होती हैं, उनकी संख्या घटाकर 17 कर दी गई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और भी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द टी शो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।